अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो सबसे पहले हम दुआ पढ़ लेते हैं। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। ये दुआ मैं आप लोगों को इसलिए पढ़ाती हूँ क्योंकि इसका मतलब होता है कि आपके लिए जो है ना अल्लाह इस चीज़ को, जो भी चीज़ हम करने वाले हैं ना नेक्स्ट, उसके लिए आसानी पैदा करे। सो अब हम स्टार्ट करते हैं कि हमने जो है ना पास पेपर अब सॉल्व करना स्टार्ट कर दिए। तो सबसे पहले आज हमने 2 पास पेपर सॉल्व करने हैं और सबसे पहला जो पास पेपर है उनके जो 4 सवाल है ना वो आज हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास ये क्वेश्चन था कि x प्लस वाई एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये मैंने आप लोगों को, जब मैंने डेरिवेशन के पास पेपर को सॉल्व करवाया था ना डेरिवेटिव्स के, तो मैंने आप लोगों को ये उसमें भी सॉल्व करवाया था, लेकिन मैं यहाँ बस ऊपर से बताने वाली हूँ, ज़्यादा डिटेल नहीं। अगर आपको डिटेल चाहिए तो आप वो वाली वीडियो चेक कर लेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले इसको हमने क्या किया था कि हमने इधर भी डेरिवेटिव लिया इसके एक्स के रिस्पेक्ट, इधर भी हमने एक्स के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव लिया। यहाँ पे कोशेंट फार्मूला लगा, यहाँ पे पावर रूल लगा और यहाँ पे पावर रूल लगा। नीचे वाले का स्क्वायर नीचे वाला वैसे ही, ऊपर वाले का डेरिवेटिव माइनस का साइन ऊपर वाला वैसे ही नीचे वाले का डेरिवेटिव। और इधर कैसे हुआ, पावर शुरू में पावर में एक की कमी की। अब यहाँ पे क्या था, इसमें भी ऐसे पावर में एक की कमी है और जो होता है ना फंक्शन उसका डेरिवेटिव लेते हैं। तो यहाँ पे तो एक्स था, लेकिन यहाँ पे हम वाई के एक्स के लिहाज से ले रहे थे तो वाई का डेरिवेटिव साथ आया। ये भी मैंने वहाँ पे इंडिपेंडेंट का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से समझाया, तो आप वो देख सकते हैं। देन हमने क्या किया, इनको सिंपली अंदर जो है ना मल्टीप्लाई करवाना है, इसको भी। फिर जो भी टर्म्स कैंसिल होती थी हमने उनको काट दिया था और बस। और हमने फिर एंड पे क्या किया था, इसमें इधर से भी 2 को कॉमन ले लिया था, इधर से भी 2 को कॉमन ले लिया था। फिर हमने 2 को कैंसिल कर दिया और देन हमने क्या किया कि हमें सिर्फ क्या चाहिए था, वाई जो है ना वाई प्राइम को हमने सेपरेट करके दिखाना था, क्योंकि हम डी वाई ओवर डी एक्स मालूम करें ना। क्वेश्चन के स्टार्ट में उन्होंने बोला कि डी वाई ओवर डी एक्स को ना फाइंड करो, ये डी वाई ओवर डी एक्स लिख लें या आप जो है ना वाई प्राइम लिख लें, एक ही बात है, ठीक हो गया। सो हमने क्या किया कि अब हमें इनको सेपरेट करने के लिए हमने इस वाली चीज़ को इधर मल्टीप्लाई करवाया। देन हम ये वाली टर्म इसके साथ अलग कर दी, ये वाली टर्म इसके साथ अलग कर दी। जिसके साथ पास वाई प्राइम था ना उसको हमने दूसरी साइड पे भेज दिया और यहाँ से जो जिसके पास नहीं था उसको इधर भेज दिया, तो दोनों के पास वाई प्राइम हो गया। फिर हमने यहाँ से वाई प्राइम को कॉमन लिया और देन हमने ये वाली सारी टर्म जो है ना दूसरी साइड पे जाके मल्टीप्लाई करवा दी और हमने आंसर जो है ना उनको शो करके दिखा दिया। ये था हमारा एक क्वेश्चन। और यही जो क्वेश्चन था ये मतलब ये वाला जो पास पेपर है ना यही हमें आया था पिछली दफ़ा। ये मैंने सबसे पहले इसी से स्टार्ट किया। सो अब उन्होंने कहा है कि विद आउट एल हॉस्पिटल रूल इवेल्यूएट लिमिट वाला कोई क्वेश्चन दे दिया और उन्होंने कहा विद आउट करें इसके, ठीक हो गया। तो अब हमने क्या किया, y इज इक्वल टू ए एक्स माइनस 1 हमने लेट कर लिया कि ये ना y जो है ना ये वाली टर्म के बराबर है। अब मैंने जब आपको बताया था कि जब आपने एक वेरिएबल से निकल के दूसरे वेरिएबल में जाना है ना तो आपने लिमिट्स दूसरे वेरिएबल की लेनी है। ये लिमिट्स किसकी थी, x के लिहाज से थी, हमें क्या चाहिए y के लिहाज से चाहिए। तो हम क्या करेंगे, जो सबसे पहली इक्वेशन हमने लेट की होगी ना उसकी जगह पे हम वो वाली पुट कर लेंगे जो x की होगी। तो यहाँ पे x की इन्होंने इन्फिनिटी दी थी तो हमने भी इन्फिनिटी पुट कर दी। किसी भी चीज़ की इन्फिनिटी क्या होती है, इन्फिनिटी होती है, इन्फिनिटी में से कोई भी चीज़ प्लस या माइनस कर दें तो वो क्या होगा, इन्फिनिटी होगा। तो इस y की लिमिट भी क्या आ जाएगी, हमारे पास 1 आ जाएगी, ठीक है। आगे हम क्या करेंगे, फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमने क्या लेट कर लिया। अब जब हमने क्या किया कि ax इक्वल आ जाएगा y प्लस 1 के, इसको हमने क्या कर दिया, 1 को इधर भेज दिया बस। अब हमने क्या करना है, लॉग अप्लाई करना है। ये हम क्यों कर रहे हैं, हम x की वैल्यू की निकालने के लिए कर रहे हैं, क्योंकि हमने इस पूरी की जगह पे y को भेजना है ना। इसकी जगह पे तो हमने y लेट कर लिया ना कि y इज इक्वल टू पूरी टर्म को दे दो x माइनस 1, लेकिन अब हमें सिंगल x की जगह पे भी तो y की कुछ ना कुछ वैल्यू लिखनी है ना, तो हमने वो वाली y की वैल्यू ना ढूंढनी है। तो अब हम उसके लिए ढूंढने के लिए हमने क्या किया कि हमने जो है ना यहाँ पे लॉग अप्लाई कर दिया। ax पहले तो हमने y को एक साइड में भेजा, फिर हमने क्या किया कि लॉग अप्लाई कर दिया। लॉग इसलिए अप्लाई किया क्योंकि ये x की जो पावर है ना ये स्टार्ट में आ जाए। जब ये हमने ये ना एक लॉग का ना क्या उसे कहते हैं, ये लॉग की प्रॉपर्टी है कि जब इसकी पावर में कोई चीज़ यहाँ पे लॉग लगा हो तो इसकी पावर में जो भी चीज़ होती है ना वो इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाती है। तो ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो गई। देन हमने यहाँ पे भी लगा दिया ln y प्लस 1 आ गया, ओके हो गया। देन हमें यहाँ पे सिर्फ x चाहिए था तो हमने ln से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ओके। नाउ अब आपने ये नहीं करना कि आपने ये वाला ln इस ln से काट देना है, इस तरह नहीं करना, क्योंकि ये ln जो है ना ये दोनों के पास है और ये ln सिर्फ सिंगल के पास है, ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है, हमने जो ये पहली वाली इक्वेशन, ये वाली जो इक्वेशन है ना इसमें हमने ax माइनस 1 की भी वैल्यू आ गई है हमारे पास x की वैल्यू भी आ गई है। x की वैल्यू जो अभी हमने फाइंड की है और जो ax माइनस 1 हमें स्टार्टिंग में जो है ना उसको y लेट कर दिया था, ठीक हो गया। तो अब ये क्या हुआ कि अब ये y आया
ए एक्स माइनस वन की जगह पे, और नीचे एक्स की जगह पे क्या आ गया, एल एन वाई प्लस इंटू ओवर एल एन आ गया। ठीक हो गया। अब हमने क्या किया कि 1 ओवर वाई को नीचे ले आए और एल एन को ऊपर ले गए। ठीक है, ये भी किसी मकसद के लिए हम लेके गए। वो मकसद क्या था कि हमारे पास जो इन्फिनिटी वाला जो केस है ना, अब अगर हम यहाँ पे इन्फिनिटी पुट कर देते हैं डायरेक्टली तो हमारा पूरा आंसर ही इन्फिनिटी हो जाएगा। इसलिए हमने क्या किया कि आंसर सॉरी इन्फिनिटी नहीं होगा, लेकिन आगे वो हमसे सॉल्व नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे कि हमने वाई 1 ओवर वाई को नीचे लेके आए और एल एन जो है ना उसको ऊपर ले गए। ठीक है, देन हमने क्या किया कि अब हमने ये चीज़ बनाने के लिए ना हम 1 ओवर वाई को ना नीचे लेके आए। ठीक है, अगर हमारे पास यूँ आ जाए ना एल एन वाई 1 प्लस वाई ओवर या एक्स आ जाएगी, इनकी जगह पे जो भी ऐसी स्टेटमेंट आ जाए। अब यहाँ पे हमने इन्फिनिटी तो पुट कर देना ना। अब हम इस चीज़ को पढ़ा हुआ है कि ये सारी चीज़ किसके इक्वल होती है, एल एन 1 के इक्वल होती है। ठीक हो गया। जब ये एल एन 1 के इक्वल होगी तो हमारे पास नीचे एल एन 1 आ जाएगा और ऊपर हमारे पास क्या है, एल एन ए ही पड़ा रहेगा। अब देखें कैसे एल एन 1 आया, 1 ओवर इन्फिनिटी 1 प्लस इन्फिनिटी आ गया। ठीक है, 1 ओवर इन्फिनिटी कितना होता है, 0, तो 1 प्लस इन्फिनिटी की पावर 0। तो ये जो चीज़ होती है ना, ये किसके इक्वल आ जाती है, एल एन 1 के इक्वल आ जाती है। ये हम पढ़ के आए हैं सेकेंड ईयर में, पढ़ के आए हैं स्टार्ट वाले चैप्टर में, फर्स्ट वाले चैप्टर में पढ़ के आए हैं, लिमिट वाले चैप्टर में। ठीक हो गया। देन हमने क्या किया कि एल एन ए आ गया और एल एन 1 क्या होता है, हमें पता है कि वो 0 होता है, तो ये इन्फिनिटी आ गया हमारा आंसर। अगर वो हमसे कह देता कि आपने जो है ना विदाउट मतलब विद एल हॉस्पिटल रूल से करें, तो हमने क्या करना था, तो सिंपली हमने क्या करना था, यहाँ से क्वेश्चन को पकड़ना था। तो ये वाला स्टेप मैंने लिख लिया। ये वाला स्टेप मैंने कहाँ से लिखा है, ये वाला स्टेप मैंने यहाँ से लिखा है, ये वाला। बाकी पीछे से वैसे ही आएगा। ये हम तब करें जब हमें उन्होंने बोला हो एल हॉस्पिटल रूल से करें। हमने ये वाला जो किया ये विदाउट किया है। ठीक है, तो आप लोगों को पता होना चाहिए कि एल हॉस्पिटल रूल का मतलब क्या है। तो उसका मतलब है कि पहले आपने उसका डेरिवेटिव लेना है, देन आपने उसके अंदर लिमिट अप्लाई करनी है। डेरिवेटिव अगर हम इसका लें तो ये क्या होगा डेरिवेटिव। तो अब हम इसमें देखें कि एल एन ए तो इन्वॉल्व नहीं होगा ना डेरिवेटिव में, क्योंकि हम वाई को अप्रोच करवा रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, इसको ऊपर ले जाएंगे सबसे पहले। तो ये आ जाएगा y इंटू एल एन ए, नीचे आ जाएगा एल एन 1 प्लस वाई, और इधर हमारे पास जो भी लिमिट आ रही है y अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। देन अब हम क्या करेंगे कि एल एन ए को ये लिमिट से बाहर निकाल लेंगे, क्योंकि ये इसके पास y नहीं है ना, तो इसलिए हमने इसको बाहर निकाल दिया। ठीक हो गया। तो यहाँ पे आया y और 1 प्लस वाई, सॉरी यहाँ पे एल एन। तो अब हम क्या करेंगे, इसकी डेरिवेटिव लेंगे। अब हम किसके लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हैं, हम y का y के लिहाज से डेरिवेटिव ले रहे हैं, क्योंकि हमने इसको सबसे पहले y में चेंज कर लिया था ना, y इज इक्वल टू एक्स ए एक्स माइनस 1। अगर हम इसको x से लेके चलते तो हमने इसको यहाँ से विद रिस्पेक्ट टू x चलना था, लेकिन अब हम यहाँ पे क्या करें, विद रिस्पेक्ट टू y लेके आ रहे हैं। तो ऊपर y का डेरिवेटिव क्या आएगा, y के लिहाज से y का डेरिवेटिव क्या आएगा, 1 आएगा, जैसे x के लिहाज से x का डेरिवेटिव 1 आता है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1, ये एल एन अपनी जगह पर ही पड़ा हुआ है, तो 1 ओवर अब हम एल एन का डेरिवेटिव कैसे होता है, 1 ओवर 1 प्लस वाई होता है। ठीक हो गया ना, कि जो भी चीज़ होती है वो क्या हो जाती है, उसकी ओवर में आ जाती है, और उसके जो भी साथ वेरिएबल होता है उसका डेरिवेटिव के साथ मल्टीप्लाई करवाते हैं। तो यहाँ पे y का y के लिहाज से 1 है, तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, 1 के साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे, तो वो 1 नहीं हो जाएगा, तो इसलिए लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो ये वाली चीज़ जो है ना ऊपर आ जाएगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा एल एन ए और साथ 1 प्लस वाई, और नीचे 1 नहीं है तो उसको छोड़ दो। अब हमने इसमें लिमिट अप्लाई करनी है, y अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। तो ये क्या आ जाएगा, एल एन ए अपनी जगह पे ही रहेगा, तो ये 1 प्लस इन्फिनिटी, इन्फिनिटी में जो मर्जी कुछ ऐड कर लें, आपका आंसर क्या आएगा, इन्फिनिटी। एक ये तरीका है कि आपने अपने सवाल को स्टार्टिंग में ए एक्स माइनस 1 और x था ना, और साथ जो है ना लिमिट को हम अप्रोच करवा रहे हैं x अप्रोचेस टू इन्फिनिटी। ठीक हो गया। तो आपने क्या करना है कि इसका डेरिवेटिव ले देना। अब यहाँ पे हम क्या ले रहे हैं, विद रिस्पेक्ट टू x। हमने स्टार्टिंग से ही शुरू किया अपने क्वेश्चन को, पहले जो है ना ये अब हम विद से कर रहे हैं ना, विद एल हॉस्पिटल रूल से करें। तो अब हम क्या करेंगे, हम करेंगे कि विद रिस्पेक्ट टू x हमने क्या लिया, इसका डेरिवेटिव लिया। ठीक हो गया। जब हमने लिया तो ए एक्स का डेरिवेटिव, आप अगर आपको याद हो, मैंने आप लोगों को डेरिवेशन की इंट्रोडक्शन में करवाया था कि ए एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, कि ए एक्स वैसे ही साथ एल एन ए के साथ मल्टीप्लाई करवा देते हैं, और एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा, 1 होगा। तो हम यहाँ पे क्या अप्लाई कर देंगे, लिमिट एक्स को अप्रोचेस टू इन्फिनिटी करवा देंगे। और अब हम क्या होगा, ए की पार्ट जो है ना इन्फिनिटी और एल एन ए और -1, तो ये टोटल क्या हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा। तो ये हमारा जो है ना सॉल्व हो जाएगा। तो इस तरह आपने करना है। अगर आपको विद कहता है या विदाउट कहता है, अब आपको पता होना चाहिए कि आपने किस तरह सॉल्व करना है। स्टार्ट करते हैं। ये आप लोगों के पेपर का जो है ना वो तीसरा क्वेश्चन है। तो ये तीसरा क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा, उन्होंने सिर्फ हमें बस इतना बोला कि ग्राफ बना दो। तो उन्होंने ये एक इक्वेशन दिया, हमने सबसे पहले राइट कर लिया y इज इक्वल टू x² + 2x + 1। हमें पता है कि ये एक फार्मूला बंद हो रहा है, तो हमने इसको फार्मूले को बंद
कर दिया। ठीक है, अब हमने क्या करना है कि इसको एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट निकालना है। एक्स इंटरसेप्ट क्या होता है कि एक्स इंटरसेप्ट में अपने वाई को 0 रखना होता है और वाई इंटरसेप्ट में क्या रखना होता है, आपने एक्स को 0 रखना होता है। बस हमने क्या किया, सिर्फ इसमें मुश्किल काम कुछ भी नहीं है। अब यहाँ पे हमने था कि वाई को 0 रखा तो ये आ गया एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर, और यहाँ पे क्या था, एक्स को 0 किया तो यहाँ पे आ गया वाई इज इक्वल टू 0 प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक हो गया। अब हमने क्या किया, इनके स्क्वायर्स को ओपन कर लिया। अब इसका स्क्वायर अगर मैं यहाँ पे स्क्वायर लूँ और यहाँ स्क्वायर से कैंसिल कर दूँ तो खत्म हो जाएगा, और एक्स को जब दूसरी साइड पे भेजा तो ये -1 आ गया। देन यहाँ पे क्या किया, वाई इज इक्वल टू 1 आ गया। अब हमें क्या किया कि एक्स इंटरसेप्ट पे आपको वैल्यू क्या मिल रही है, -1, और वाई इंटरसेप्ट में आपको क्या मिल रही है, 1। तो अब हमने यहाँ पे हमें 2 पॉइंट्स मिल गए, एक -1 का और एक 1 का। तो x आप पहले लिखते हो और y बाद में लिखते हो। तो हमारे पास माइनस वाली टर्म्स यहाँ पे होती हैं और x वाली टर्म्स यहाँ पे होती हैं। अब आप ग्राफ को भला यूँ बना दो और इसको जिस तरह भी बना दोगे ना तो बस ये ठीक होगा, मतलब पॉइंट्स को शो करवाना कि यहाँ पे -1 था और यहाँ पे 1 था, बस ये इतना सा काम है ग्राफ वाले का। और देन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि x प्लस 1 ओवर x 2 cos थीटा, देन x माइनस 1 ओवर x 2 साइन थीटा, देन एक्सप्रेस cos 6 थीटा इन cos साइन सीरीज। cos साइन सीरीज बोला है उसने, तो हम क्या करेंगे कि x प्लस 1 ओवर x को ले लेंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, x प्लस 1 ओवर x को इज इक्वल टू 2 cos थीटा ले लिया। देन गिवन हमें क्या था, x 6 थीटा उन्होंने बोला ना, तो हमने इसकी पावर क्या ले लेनी है, 6 ले लेनी है। अब यहाँ पे जो है ना बायनोमियल थ्योरम लगाना है आपने, सीरीज नहीं लगानी। ठीक हो गया। अब हम थ्योरम कैसे लगाएंगे, तो थ्योरम हमारे पास ये होता है कि अगर आपके पास x प्लस वाई और उसकी पावर n आ रही है तो आपने क्या लिखना है, n कॉम्बिनेशंस 0, सबसे पहले 0 और यहाँ पे इसकी पावर होती है हाँ, और देन ये n जो है, ये जो n है ना वो यहाँ पे आ रहा है 6 नॉट। ठीक है, उसके बाद है आपने x n y 0। अब आपने क्या करना है कि जो x दूसरा वाला होगा ना उसकी वैल्यू में क्या कर देना है, एक की कमी करते जाना है और y वाले में 1 का इजाफा करते जाना है। तो जैसे ये था, इस 6 हमने कॉम्बिनेटर्स को भी हम जो है ना वो बढ़ाई जा रहे हैं, और x n-1 किया, यहाँ पे था n, यहाँ पे n-1 कर दिया। देन हमने क्या किया, y में 1 का इजाफा कर दिया, यहाँ पे थी कमी। इसी तरह हम सो ऑन चलते जाएंगे और एंड पे क्या होगा कि n6 जो c n-1 होगा। ठीक है, और मतलब जो है ना ये अब जो लास्ट टर्म होगी, लास्ट से जो पहले वाली टर्म होती है तो वो होती है ना n होती है, n से पिछली टर्म कौन सी होती है, n-1 होती है। तो ये आया n-1 x 1 और y n-1। ठीक हो गया। अब ये कमी होते कहाँ तक पहुँच गया, 1 तक पहुँच गया। ठीक है, और y की क्या है, n-1 प्लस आगे क्या है, n 6 c n और x नॉट और y n। बस आपने याद रखना है कि आपने x में क्या करते जाना है, कमी करते जाना है, और y में क्या कर देना है, इजाफा करते जाना है, और c को बढ़ाते जाना है। और उधर एंड से आपने क्या करना है कि सबसे लास्ट वाली टर्म्स को लिख लेना है, और उसके बाद ये n-1 थी और ये क्या हो जाएगी, n आ जाएगी। देन अब हमने क्या करना है, अब हमें पता है कि हमारे पास x की वैल्यू क्या है, x है, और यहाँ पे y की वैल्यू हमारे पास क्या है, 1 ओवर x, और हमारे पास पावर कितनी थी, 6 थी। तो हमने बस इसको अप्लाई कर देना है। यहाँ सबसे पहले 6 आया, 6 नॉट आ गया, x c नॉट आ गया। देन हमारे पास क्या था, x की पावर 6 और 1 ओवर x हमारे 1 ओवर y हमारे पास क्या है, 1 ओवर x। ठीक हो गया, और पावर इसकी नॉट, जो भी नॉट्स वाली टर्म होती है ना वो आपके इक्वल 1 होती है। ठीक है, देन हमने क्या किया, 6 c1 ये वाला x हमारे पास क्या है, x ही है, और 6 माइनस 1 तो हमारे पास 5 आ गया, और 1 ओवर x हमारे पास वैसे ही आ गया, प्लस n हमारे पास 6 था, 6 की c की 3 आ गया, x की n हमने किया 6 माइनस 2 किया तो हमारे पास 4 आ गया। देन हमारे पास हमने क्या किया कि जो दूसरी टर्म थी ना हमारा, ये वाली दूसरी टर्म, उसका क्या कर देना, स्क्वायर दे देना, तो हमने स्क्वायर दे दिया, प्लस सारी टर्म्स ऐसे। देन 6 माइनस 1 किया, 5 आ गया, x 1 ओवर x की 5, और देन यहाँ पे अगली जो लास्ट वाली टर्म है वो हमारे पास कैसे आएगी, 6 x की नॉट, हमारे पास x की नॉट वैसे ही आ जाएगी, और 1 ओवर x की पावर n आ जाएगी। ठीक है, अब हमने इसको अप्लाई करना है। ये जो c को खोलने का फार्मूला पता क्या होता है, CNR। तो इसको हम खोलने का फार्मूला होता है n फैक्टोरियल ओवर n इंटू n-1 का फैक्टोरियल और साथ r का फैक्टोरियल। ठीक हो गया। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। देन ये क्या होगा, नेक्स्ट x की 6 आ गया यहाँ पे। अब ये सारी ये वाली टर्म और ये वाली टर्म ये किसके नॉट वाली थी, तो इसको ये किसके इक्वल आ गई, 1 के इक्वल आ गई। तो ये 1 के इक्वल आ गई, सिर्फ यहाँ पे क्या बचा, x की 6, तो यहाँ पे हमने x की 6 लिख दिया। देन प्लस आगे
6, अब ये इस वाले को हमने एक्सपैंड किया है, तो ये एक्सपैंड कैसे हुआ है कि 6 का फैक्टोरियल आया, यानी n का फैक्टोरियल आ गया। आगे क्या है n माइनस 1, n माइनस r, तो r क्या है हमारे पास, सबसे पहले r हमारे पास 1 होता है, देन ये आगे ना बढ़ता जाता है 2 3 4 5 इस तरह। तो यहाँ पे क्या आ गया 6 माइनस 1 आ गया, और देन r हमारे पास कितना है 1 का फैक्टोरियल, तो 6 माइनस 1 हमारे पास कितना आया 5, और 1 का फैक्टोरियल 1 नहीं होता तो हमने वैसे ही लिख दिया। और उसके बाद हमने क्या किया कि किधर गए हम, यहाँ पे x की पावर 4, x की यहाँ पे x की 1, और ये यहाँ पे कट के 4 आ गई x की पावर, प्लस 6 का फैक्टोरियल। अब फिर हमने क्या करना है कि यहाँ पर हमारे पास यहाँ पे r की वैल्यू कितनी है 2 आ गई, तो 6 का फैक्टोरियल ऊपर और 6 माइनस 4 किया, इसी फार्मूले से 6 माइनस 2 किया, तो क्योंकि r हमारे पास अब 2 है तो 2 किया, तो यहाँ पे 4 आ गया, और साथ 2 के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई किया तो ये आ गया। देन आपने अब जो भी कटता है ना, देन आगे काटते जाना है, आगे जो है ना टर्म्स हमारे पास करते करते एंड पे सिर्फ x बचेगी। ठीक हो गया। देन लास्ट वाली टर्म्स कैसी आई हमारे पास, अब हमारे पास ऐसे करते हैं ना, आपके पास यहाँ पे 0 बचना चाहिए। अगर आपको वो 5 की टर्म दे देता है, अगर पावर आपको 5 दे देता है, आपको अगर पावर आपको 3 देता है, एंड पे आपने 0 तक उसको लेके आना है। आपने क्या करता है ना, ये वाली टर्म तो वैसे ही रहेगी, एक ये वाली जो 1 ये जो आप फैक्टोरियल लेते आ रहे होगे ना, जैसे n माइनस r करते जा रहे होगे, तो अब n आपके पास 6 था, तो हमारे पास हमने r किया तो पहले 1 था, फिर r2 हो गया, फिर r3 हो गया। इस तरह एक टाइम ऐसे आएगा कि जब आपके पास r की वैल्यू 6 हो जाएगी, जब r की वैल्यू 6 होगी तो वो आपको 0 बना देगा। ठीक हो गया। और ये वाली टर्म आपने क्या, ये r जो है ना ये इजाफा होता जाएगा इसमें। ठीक है, तो अब हमने क्या किया, एंड वाली जो 2 टर्म्स थी वो हमारे पास कैसे, यहाँ तक तो हमने कर लिया ना, यहाँ तक आ गया। एंड वाली 2 टर्म्स हमारे पास कैसे आई कि अब 6 था, देन हमारे पास c5 था 6, देन हमने क्या किया कि हमारे पास यहाँ पे c था 6 और यहाँ पे था 6 माइनस 5 किया। अब यहाँ पे r की वैल्यू क्या है 5 है, और साथ हमने 5 के फैक्टोरियल से मल्टीप्लाई करवा दिया कि इधर इसका हिस्सा नहीं है। ठीक है, और देन हमारे पास यहाँ पे x और यहाँ पे 4 नीचे एक x इस x से कट गया, तो यहाँ पे हमारे पास 4 आ गया। देन हमारे पास यहाँ पे r की वैल्यू 0 हो गई, तो ये आ गया 6 माइनस 6 0 हो गया, और देन 6 के फैक्टोरियल के साथ हमने क्या कर दिया मल्टीप्लाई करवा दिया, और 0 का फैक्टोरियल 1 होता है। अब हमने क्या करना है, इनको खोलना है। ठीक है, अब x की 6 तो स्टार्टिंग में ही आ गया, अब हमने इनकी कटिंग करनी है, तो मैंने 6 का फैक्टोरियल भी खोल दिया था और 5 का फैक्टोरियल भी खोल दिया। जब ये 5 का फैक्टोरियल और आधे 5 से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे सिर्फ क्या बचा 6 बचा। ठीक है, देन यहाँ पे क्या है कि 6 का फैक्टोरियल और आगे 4 और 2 का फैक्टोरियल, और यहाँ पे x की पार्ट 2 थी, ये वैसे ही लिख दिया, बाकी सारा वैसे ही लिख दिया। देन अब हम आगे करते हैं कि ये मैंने कहाँ पे किया है। ठीक हो गया, तो ये था, अब x की 6 था हमारे पास आया, अब यहाँ से क्या बचा 6x की 4 बचा, तो हमने 6x की 4 को लिख दिया। देन हमारे पास नेक्स्ट टर्म में क्या था, नेक्स्ट टर्म में एक ऊपर 6 का फैक्टोरियल आ रहा है, नीचे 4 का फैक्टोरियल और 2 का फैक्टोरियल आ रहा है, और साथ x की 2 आ रहा है। तो मैंने 4 का फैक्टोरियल भी खोल दिया है, 2 का फैक्टोरियल भी खोल दिया है, और 6 का फैक्टोरियल भी खोल दिया है। ये 4 का फैक्टोरियल तो 4 से कैंसिल हो गया, तो ये जो 2 है ना, 2 एकम 2 2 3 6 होता है ना, तो ये मैंने 3 इधर लिख दिया, तो ये 3 5 क्या बन जाएगा 15 बन जाएगा, और साथ x का स्क्वायर था तो हमने x का स्क्वायर वैसे लिख दिया। देन नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या थी कि 6 का फैक्टोरियल और नीचे 3 का फैक्टोरियल और 3 का फैक्टोरियल, तो ये भी मैंने दोनों फैक्टोरियल को खोल दिया। कैसे खोला है मैंने कि पहले वही 6 5 4 3 2 1 3 2 1 और 3 2 1। ठीक है, ये दोनों सेपरेट है, तो ये एक 3 2 1 तो 3 2 1 से कैंसिल हो गया, और अगर इसको मैं मल्टीप्लाई करूँ तो 3 2 6 बनता है ना, तो 6 6 से कैंसिल कर दिया, और 5 4 कितना बचा सिर्फ 20 यहाँ पे बचा, और इसके पास पावर कोई भी नहीं थी क्योंकि पावर इसकी कैंसिल हो गई थी। ठीक हो गया, क्योंकि यहाँ पे क्या हुआ था कि x की 3 थी और x की 3 थी, तो यहाँ पे दोनों टर्म्स कैंसिल हो गई थी, तो इसकी पावर नहीं थी। ठीक हो गया। देन नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या है, ये वाली 6 का फैक्टोरियल था और 2 का फैक्टोरियल और 4 का फैक्टोरियल। हमने 6 का फैक्टोरियल भी खोल दिया, 4 का भी खोल दिया, 2 का भी खोल दिया। तो इससे क्या होगा कि जो है ना 4 वाला तो पूरी टर्म कैंसिल हो जाएगी, और ऐसे 2 1 और 2 3 आ जाएगा। ठीक है, हमने
कैंसिल कर दिया, तो ये 3 5 कितना आ जाएगा 15 और 7 1/x² आ गया। देन नेक्स्ट टर्म हमारे पास क्या थी 6 का फैक्टोरियल और 5 का फैक्टोरियल। तो जैसे ये स्टार्टिंग में हमने निकाला था कि ये सारा कैंसिल हो जाएगा, 6 का बचेगा और 1/x³ बचेगा और 1/x6 वैसे ही ठीक हो गया। तो ये हमने क्या कर दिया, इसको बाइनोमियल थ्योरम से एक्सपेंड कर दिया। ठीक है, तो ये हमारे पास अब हमने ये टर्म्स को वैसे लिख लिया। अब इसमें जो भी टर्म्स आपस में सेम है ना, आप उनको एक साइड में लिख लीजिए। जैसे कि यहाँ पे x की 6 थी तो यहाँ पे भी x की 6 होगी, यहाँ पे x की 4 है तो यहाँ पे भी x की 4 है, यहाँ पे 2 वाली है तो 2 पे होगी, जो कांस्टेंट है उसको कांस्टेंट ही रहने दे। ठीक है, अब हमने क्या किया, इनको कॉमन ले लिया, इसको एक दफ़ा ब्रैकेट्स में लिख लिया, इस 6 कॉमन लेके, दोनों के पास 6 था, दोनों को लेके फिर हमने इसको लिखा और 15 दोनों के पास है तो 15 को कॉमन लेके और प्लस 20 वैसे ही। और अगर आप बात गौर करें कि दूसरी साइड पे हमारे पास क्या था स्टार्टिंग में, दूसरी साइड पे जो हम लेके चल रहे थे, दूसरी साइड पे था 2 cos की पावर 6 थीटा, तो हम 2 6 ऐसे अलहदा कर देंगे और cos 6 थीटा को अलहदा कर देंगे। तो ये दूसरी साइड पे आ रही थी, इस साइड पे हमने बाइनोमियल थ्योरम लगाया ना, ये दूसरी साइड वैसे ही आ रही है हमारे पास राइट हैंड साइड। तो ये 2 की 6 हमारे पास कितना आ जाएगा, ये हमारे पास 64 आ जाएगा और cos 6 थीटा आ जाएगा। ठीक हो गया। अब हमने क्या करना है कि हमें पता है कि x की 6 + 1/x6 किसके इक्वल है, तो ये इक्वल होगी 2 cos 6 थीटा के इक्वल होगी। क्यों इसके इक्वल होगी, क्योंकि हमें पता है, हमें उन्होंने क्वेश्चन में दिया हुआ है कि अगर आपके पास इस तरह की फॉर्म है तो ये किसके इक्वल आ रही है, 2 cos थीटा। और अगर इसके पास n है, दोनों के पास n है, यहाँ पे n है, तो ये किसके इक्वल आ जाएगी, 2 cos n थीटा। तो अब हमारे पास यहाँ पे कितनी पावर आ रही थी, 6 पावर आ रही थी ना होल पे, सॉरी 6 इस तरह पावर आ रही थी, यहाँ अगर ये हमारे पास यूं हो, ठीक है, तो यहाँ पे 6 पावर आ रही थी ना, तो हम ये इसको यूं लिख सकते हैं ना, 2 cos की पावर 6 थीटा, तो हम इसको यूं ही लिख देंगे। अब यहाँ पे क्या था, 6 थीटा था तो 6 थीटा पावर लिख दी, 4 था तो हमने 4 थीटा पावर लिख दी, 2 ऐसे ही साथ में, और जो है 2 था तो हमने 2 थीटा पावर लिख दी। अब हमने क्या किया कि हमने cos 6 थीटा में उन्होंने कहा है ना हमें क्वेश्चन दिखाएं, कोसाइन सीरीज में सॉल्व करें, तो अब हम क्या करेंगे कि ये जो 2 होगा ना, ये वाला जो 2 सबके पास आ रहा है, इसको कॉमन निकाल के दिखा देंगे, अगर नहीं निकालना तो छोड़ दें, हमने सिर्फ 64 को दूसरी साइड पर भेज दें, डिवाइड करवा दें, तो ये हमारे पास आंसर है। मुश्किल बस हमें कहाँ पे आनी है कि हमने जो है ना पहले सीरीज़ को अच्छे से थ्योरम को अच्छे से याद कर लेना है। वो कैसे था कि हमने क्या करना है, पावर, फिर हमने क्या लिखना है C0, फिर C0 को आगे करते जाना है, सबसे पहले n, फिर C0, फिर अगली दफ़ा C1 कर देना है, फिर अगली दफ़ा C2, फिर C3 और फिर एंड पे एंड वाली जो 2 टर्म्स होंगी उसमें आपने एक को Cn-1 करके दिखा देना है और एक को Cn करके दिखा देना है। और x वाली में क्या करना है कि x में आपने क्या करना है, कमी करते जाना है, x पहले n लिखोगे, फिर n-1 कर दोगे, फिर n-2 कर दोगे, फिर लास्ट टर्म में 1 कर दोगे और x0 कर दोगे। देन y0 में क्या करते जाना है, आपने इजाफा करते जाना और एंड पे आपने इसको क्या करके कर देना है, n कर देना है। ठीक है, ये हमने सीरीज थी और आपने इसके मुताबिक देख देना है कि आपके पास x कौन सा है, हमारे पास y, हमारे टर्म के पास y वाला कौन सा है और हमारे पास पावर कितनी है, और उसी को एक्सपेंड करते जाना है। और बस ये याद रख लेना है कि C0 को हमने किस तरह एक्सपेंड करना होता है, तो इसको हमने किस तरह करना होता है कि हमारे पास n फैक्टोरियल ओवर n इंटू ओवर r फैक्टोरियल n - r का फैक्टोरियल, तो r बढ़ता जाएगा, n हमारे पास जो भी कोई पावर होगी, सपोज हमारे पास 5 पावर है, जो है ना n की पावर कितनी है, 5 है, और r हमारे पास सबसे पहले क्या होगा, r हमारे पास 1 होगा, फिर r2 होता जाएगा, फिर r3 होता जाएगा, इस तरह r जो है ना वो बढ़ता जाएगा। और एक टर्म ऐसी आएगी जहाँ पे जो है ना हमारी जो पावर है और जो हमारा r की वैल्यू है ना वो बराबर आ जाएगी, तो वहाँ पे जो हमने लास्ट कर देंगे जैसे हमने यहाँ पे लास्ट किया था। ठीक है, ये था हमारा एक पेपर सॉल्व हो चुका हुआ है। अब हम नेक्स्ट करते हैं हमारा दूसरा पेपर जो है वो सॉल्व। ये हमारा दूसरा पेपर था जिसमें पहला इसके पार्ट्स थे। तो इसमें पहला पार्ट ये था कि आपने उन्होंने कहा कि इसको ना रियल पार्ट और जो है ना कॉम्प्लेक्स पार्ट को ना सेपरेट करके दिखाएं। तो ये अगर आपने कॉम्प्लेक्स नंबर वाली वीडियो देखी होगी ना, तो मैंने आप लोगों को बताया था कि किस तरह आपने डिवाइड वाले, अगर आपके पास बटे वाले में आता है ना, तो आपने किस तरह जो है ना इनको अलग-अलग करना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर जो भी होगा ना उसको उसकी जो है ना साइन चेंज करके उसके साथ मल्टीप्लाई करवा देंगे। तो हमने बस यूँ ही किया कि 3 + 2 अयोटा और 3 + 2 अयोटा के साथ मल्टीप्लाई करवा दिया। अगर मैं इन दोनों टर्म्स को कैंसिल कर दूँ तो क्या कोई असर पड़ेगा इस पर? नहीं ना, तो हमने इसीलिए इसको मल्टीप्लाई करवाया। देन अब अपने क्या करना है कि इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना है, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। नीचे अगर हमें पता है कि एक फार्मूला होता है, वो क्या होता है, a + b और a - b अगर मल्टीप्लाई हो रहे होते हैं ना, तो उसको हम यूँ लिख सकते हैं, यहाँ पे सॉरी माइनस।
ठीक है, तो इस तरह लिख सकते हैं। इसी तरह हमने जो है ना इस वाले फार्मूला को लिखा है, ठीक है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, देन हमने इस वाली टर्म्स को इसके साथ देन इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करके सिंपल दिखा दिया। देन क्या होगा कि अब हमने ये जो है ना इसका स्क्वायर तो 9 आ जाएगा, अब 2 के साथ को स्क्वायर अलग कर देना है और अयोटा के साथ जो स्क्वायर है ना उसको आपने अलग कर देना है। तो हमने इस यहाँ पे भी अलग कर दिया और यहाँ पे भी ऊपर एक जो है ना ये जब ये 5 और 2 साथ मल्टीप्लाई होगा ये बनेगा 10 अयोटा का स्क्वायर बनेगा ना। तो आपने अयोटा के स्क्वायर की हमें वैल्यू पता है वो क्या होती है, -1 होती है, तो हमने क्या कर देना जस्ट -1 लिख देना इसकी जगह पे। ठीक हो गया, यहाँ पे भी -1 लिख देंगे, यहाँ पे भी -1 लिख देंगे, -1 लिख दिया। आगे जितना भी आप इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो करो, क्योंकि हमें जो है ना एंड पे अब मैंने इसको प्लस माइनस करने के बाद एंड पे हमारे पास क्या बचा 23 अयोटा प्लस 2/13। अब हमने क्या करना है 13 को इसके टर्म के साथ भी अलग कर देना है और इस टर्म के साथ भी अलग कर देना है। ये हमने इसलिए किया क्योंकि उन्होंने बोला है कि हमें कॉम्प्लेक्स पार्ट को अलग करो और जो है ना रियल पार्ट को अलग कर दो। अब ये हमारे पास ये कौन सा पार्ट है जिसमें अयोटा होता है, उसको हम कहते हैं इमेजिनरी पार्ट है, और ये वाला जो हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास रियल पार्ट है। तो हमने इनको सेपरेट करके दिखा दिया, बस यही हमारा क्वेश्चन था। देन उन्होंने बोला कि आप इसका बी वाला पार्ट ये था कि आप इसका मॉडुलस ना लेके बताओ। मॉडुलस का मैंने आपको फार्मूला बताया था, वो क्या था कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ठीक है, इसमें आपने अयोटा वाली टर्म को नहीं लिखना, सिर्फ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कर देना। तो हमने क्या किया 1/2 का स्क्वायर किया प्लस 3 का स्क्वायर कर दिया। ठीक है, जब हमने किया तो ये हमारे पास 1/4/9 आ गया। तो इसको जब हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 37/2, या आप इसको 3.04 अप्रॉक्सीमेट वैल्यू भी लिख सकते हो बस। उसके बाद ये था लिमिट का उन्होंने बोला, हमें ये वाला क्वेश्चन दिया और उन्होंने बोला कि इसमें जो है ना लिमिट अप्लाई करके दिखाएं। तो हम इसमें लिमिट अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले हम इसको लिमिट अप्लाई करने से पहले आपने क्वेश्चन को जितना सिंप्लीफाई कर सकते हो आपने उसको सिंप्लीफाई करने के बाद आपने उसके अंदर लिमिट अप्लाई करनी है। जैसे हमने ax-1 वाला सवाल किया, उसमें हमने सारा क्वेश्चन को सॉल्व करके एंड पे जब थोड़ी सी टर्म्स बचती थी तब हमने उस पर ना जो लिमिट्स अप्लाई की है। ये हम इसलिए करते हैं कि हमारा आंसर जो है ना वो इन्फिनिटी या 0 के चांसेस बनने से ना कम हो, इसलिए हम जो है ना इसको सिंप्लीफाई करके देन हम लिमिट अप्लाई करते हैं। तो अब हमने क्या किया कि अब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने में हम क्या कर सकते हैं, हम इसका एलसीएम ले सकते हैं। तो हमने बस इसका एलसीएम ही लिख देना। ठीक है, एलसीएम किस तरह आएगा कि ये वाली टर्म तो नीचे मल्टीप्लाई हो जाएंगी दोनों, x+1 और x+3, और ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये वाली टर्म इसके साथ मल्टीप्लाई। तो ये आ जाएगा x² इंटू x+3, माइनस का साइन है, और देन x का स्क्वायर और x+1। अब आपने इनको अंदर मल्टीप्लाई करवा देना, जो टर्म कटती होंगी काट देना और देन लिमिट अप्लाई कर देनी है। ठीक है, तो हमने ऐसे ही क्या किया, ये मैंने जैसे भी एलसीएम पीछे लिया तो हमने वैसे ही लिख दिया। उसके बाद हमने क्या किया कि इस x² को इसके साथ, देन इसको इसके साथ, देन ये -x² को इसके साथ, और देन हमने इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हुआ कि x की क्यूब बना प्लस 3x का स्क्वायर, देन -x का क्यूब और -x का स्क्वायर, प्लस माइनस का आपने खास ख्याल रखना है। ठीक है, तो हमारे पास ये टर्म्स और ये टर्म कैंसिल होगी, देन हमारे पास 3x का स्क्वायर और -x का स्क्वायर, तो ये 2x का स्क्वायर बचा और नीचे ये। अब हमने क्या करना है कि लिमिट को ना अप्लाई कर देना। लिमिट में हमने क्या था x अप्रोचेस टू a था, तो हमने सिर्फ क्या कर देना इनकी जगह पे a अप्लाई कर देना। ठीक है, अगर उन्होंने इन्फिनिटी लिखा होता है कुछ भी अप्रोच करवाया था तो हम जो है ना उसको अप्रोच करवा देते। ठीक हो गया। देन नेक्स्ट हमारे पास उन्होंने जो है ना बोला कि क्वेश्चन है आपके हमारे पास थर्ड वाला कि जो है ना कंटिन्यूटी आपने चेक करनी है। तो कंटिन्यूटी आपने एक दफ़ा -2 पे चेक करनी है और एक दफ़ा 2 पे चेक करनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हमें ये क्वेश्चन दिया हुआ कंटिन्यूटी का, जब आपने सवाल चेक करना है ना, ये कंटिन्यूस बोला है या आपको जैसे भी आपने उन्होंने आपको क्वेश्चन बोला है, अगर आपने उसके साथ एक डिफरेंशियल का भी वर्ड आता है। डिफरेंशियल का मतलब है कि आपने उसकी डेरिवेटिव लेके तो फिर आपने अंदर लिमिट अप्लाई करनी है। ठीक है, अब ये देखो यहाँ पे उन्होंने सिर्फ बोला कि कंटिन्यूटी जो है ना आपने चेक करनी है। तो हमने सबसे पहले कंटिन्यूटी का सवाल चेक करने ना शुरू करने से पहले आपने लिखना है कि वी नो दैट द फंक्शन इज कंटिन्यूअस इफ द फॉलोइंग कंडीशन इज सेटिस्फाई। इसकी 2 कंडीशंस होती हैं जो हमने सेटिस्फाई करनी। 3 कंडीशन होती है, लेकिन वो होता है, एक पहली होती है कि फंक्शन आपका डिफाइन होना चाहिए, उसके बाद दूसरी होती है कि आपका जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करनी चाहिए, तीसरी होती है आपके पास कि ना आपकी जो राइट है जो आपकी लिमिटिंग वैल्यू और जो डायरेक्ट वैल्यू है ना वो इक्वल आनी चाहिए। सबसे पहले अब हम क्या करते हैं, हमारे पास 2 हमने किया कि ये 2 अगर वो स्टेप को सेटिस्फाई करता है तो ही हमारी जो फंक्शन है ना वो क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। सबसे पहला क्या होता है कि लिमिट x अप्रोचेस टू -2। अब हम एट x इक्वल्स टू -2 हल करें। अगर हम यहाँ पे पॉजिटिव 2 करते हल तो हम यहाँ पे पॉजिटिव 2 लिखते, यहाँ पे भी पॉजिटिव 2 लिखते, लेकिन अब हम इसे किससे सॉल्व करें, x -2 से सॉल्व करें। तो हम सबसे पहले लिखेंगे कि लिमिट x अप्रोचेस टू -2 f एग्जिस्ट करती है। और दूसरा स्टेप क्या है कि अगर हम जो है ना लिमिटिंग वैल्यू है वो क्या किसके इक्वल आ जाए, डायरेक्ट वैल्यू के इक्वल आ जाए। लिमिटिंग वैल्यू और डायरेक्ट वैल्यू क्या होती है ये मैं आपको बताती हूँ। लिमिटिंग वैल्यू वो होती है
जो ये लिमिटिंग वैल्यू जो भी हमें दी होती है, यानी कि डायरेक्ट वैल्यू, सबसे पहले लिमिटिंग वैल्यू हमें किस पे चेक करें, -2 पे चेक करें, ठीक हो गया, -2 पे चेक करेंगे, हमारे पास लिमिटिंग वैल्यू है। डायरेक्ट वैल्यू कौन सी वैल्यू है, जो हमारे पास फंक्शन गिवन है ना, उसमें हमने वो जो लिमिटिंग वैल्यू है उसको पुट करना है, उसका आंसर अगर हमारे पास ये वाले एग्जिस्ट वाले के आंसर के इक्वल आया तो हमने कहना है कि हमारा फंक्शन जो है ना वो कंटिन्यूस है। मतलब अब हम यहाँ पे हमारा फंक्शन देखें तो वो क्या है, अगर हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू जो है, इसको डायरेक्ट वैल्यू बोलते हैं, तो अब देखो कि -2 किसके इक्वल आ रहा है, 3 के इक्वल आ रहा है ना, माइनस जो ये 3 के इक्वल आ रहा है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि ये हमारे पास 3 के इक्वल आ रहा है, ये मैंने लिखा हुआ है नीचे, ठीक हो गया। तो ये था कि हमारी जो डायरेक्ट वैल्यू है वो क्या आ गई है, 3 आ गई है, ठीक है। लिमिटिंग वैल्यू किस डायरेक्ट पुट करने से, अब हमने यहाँ पे पुट करके नहीं दिखाया, हो सकता है कि आपको नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में वो यहाँ पे कोई ना कोई फंक्शन दे दे, यहाँ पे यानी ये कोई एक्स वाला फंक्शन दे दे, जैसे ये था कुछ इस तरह का फंक्शन दे दे, तो हमने क्या करना था, उस जो -2 को अंदर पुट करके दिखाना था, ठीक है। वो पुट करके दिखाते, अगर हमारा आंसर जो है वो हमारे पास इस वाले के इक्वल आता तो हमने कहना था कि हमारा जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूस है। लेकिन अभी हमें पता चल गया कि हमारी जो लिमिटिंग वैल्यू है वो क्या है, हमारे पास 3 आ गई है, ठीक है। अब हमारे पास दूसरा स्टेप क्या है कि आपने देखना है कि लिमिट हमारी एग्जिस्ट भी कर रही है कि नहीं कर रही। तो उसके लिए क्या होता है कि LHL इज इक्वल टू RHL। LHL का मतलब क्या होता है कि लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट, ठीक है। एक दफ़ा आपने क्या करना है, इसको यूं लिख देना है, लिमिट x अप्रोचेस टू -2, और ये प्लस क्यों लिखा है ये मैं बताती हूँ, और ये हमारे पास फंक्शन है। अब इस +2 का मतलब क्या है कि थ्रो द वैल्यू ग्रेटर देन का ये वाला साइन होता है ना, सीधे हाथ का आपने देखना है, ये वाला साइन होता है ग्रेटर देन -2, और ये वाले ऊपर वाले -2 का मतलब क्या है, ये जो ये वाला ऊपर लगा हुआ है, ये -2 तो हमें पता है ना कि हम शुरू से ही लेके आ रहे हैं, ये वाला इसका मतलब क्या है कि थ्रो द वैल्यू लेस देन -2, लेस देन मतलब उल्टे हाथ को हमने देखना है कि ये जो है ना, इसके थ्रो द वैल्यू लेस देन है। अब हमने इसके मुताबिक वैल्यूज़ को ढूंढना होता है फंक्शन में से कि कौन सी वैल्यू किधर लिखनी, क्योंकि यहाँ पे भी लिखा होता है, यहाँ पे -2, यहाँ पे मतलब कन्फ्यूजन हो जाती है कि हम कैसे लिखें। तो उसके लिए आसान तरीका ये है, सबसे पहले आपने देखना है कि जो आपको आसानी से वैल्यू मिल रही है ना वो लिख लें। -2 क्या था, थ्रो द वैल्यू लेस देन -2, लेस देन का साइन कौन सा होता है, उल्टे हाथ का ये वाला सिंबल, ठीक हो गया, थ्रो द वैल्यू लेस देन -2। तो हमने देखना है कि ये वाला -2 का साइन ये वाला किधर आ रहा है, तो ये मुझे पता है कि ये आसानी से मुझे नज़र आ रहा है, ठीक है, -2 ये आसानी से मुझे नज़र आ रहा है, तो वो ये क्या है, थ्रो, ये लेस देन का साइन है, ठीक है, और लेस देन किसका है, -2 का है। यहाँ पे 2 का नहीं आप लोगों ने ले लेना, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, हमें क्या चाहिए, -2 का चाहिए, तो हमने -2 का लिख लिया, तो वो क्या आ गया, 3 आ गया। एक तो डिफाइन हो गया। देन अब थ्रो द वैल्यू ग्रेटर देन, इसका मतलब है ग्रेटर देन -2, ग्रेटर देन का साइन ये वाला होता है ना, तो हमने इसी साइन की मदद से हमने ग्रेटर वाली वैल्यू ढूंढनी है। अब देखोगे, अब ये वाली वैल्यू तो हमें आसानी से नज़र आ रही थी, अब हमें ग्रेटर का साइन नहीं नज़र आ रहा। तो अगर मैं इस चीज़ को देखूं तो इसको अगर मैं यूं, ये कैसे लिखी हुई है, x -2, तो अगर मैं इसका साइन जो है ना वो चेंज कर दूं, ये वाला कर दूं, तो कोई फ़र्क पड़ेगा क्वेश्चन पे, नहीं पड़ेगा ना। तो इसलिए हमने क्या करना है, अब हमने ये वाली वैल्यू लिखनी है, ठीक है। अब जो पहले आसानी से नज़र आ रही है उसको लिख दो, और जो ऐसी मतलब चेंज करके लिखी हुई है ना उसका मतलब होता है कि यही वाली आनी है, आप दूसरी वैल्यू यही वाली आनी, बस बशर्त ये कि आपके पास यहाँ पे -2 होना चाहिए। तो हमने दूसरी साइड पे क्या लिख दिया, 1/2 x का स्क्वायर, हाँ जी, -1/2 x का स्क्वायर। तो सिर्फ हमने क्या कर देना, -2 की लिमिट अप्लाई की, तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया, यहाँ पे तो 3 आ रहा था, यहाँ पे क्या आ गया, -2 आ गया। तो ये दोनों बराबर नहीं आई, और इसका और ये दो बराबर भी नहीं आई, और जो हमारे पास डायरेक्ट वैल्यू निकाली थी वो भी सेम नहीं आई। तो इसका मतलब है कि हमारा फंक्शन जो है ना वो डिसकंटिन्यूस है। ये एंड पे आपने इंग्लिश जो है ना थोड़ी सी यूज़ करके तो लिख देनी, गिवन फंक्शन इज डिसकंटिन्यूस बिकॉज लिमिटिंग वैल्यू, ये तो मैंने लिखा ना, सिर्फ ये जो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करती, उसका मतलब ये भी लिख देना कि जो डायरेक्ट वैल्यू वो भी हमारे पास लिमिट के इक्वल नहीं है, यानी जो हमारे पास लिमिटिंग x अप्रोचेस टू -2 था, f ऑफ c था, वो भी किसके इक्वल नहीं आई,
लिमिट ऑफ एफ ऑफ एक्स हमारे फंक्शन के इक्वल नहीं है। ठीक हो गया। तो सबसे पहले कंटिन्यूटी शुरू करने से पहले आपको जो मैंने 2 स्टेप बताए वो क्या था कि हमने सबसे पहले लिख देना है कि हमारा फंक्शन तब कंटिन्यूस होगा जब हमारी लिमिट एग्जिस्ट करती होगी और जब हमारी लिमिटिंग वैल्यू डायरेक्ट वैल्यू के इक्वल आएगी। लिमिटिंग वैल्यू यही जो हमारे पास जो भी फंक्शन इस्तेमाल होगा ना, जो भी फंक्शन होगा उसमें अपने डायरेक्ट मतलब ये लिखना नहीं है, जैसे मैंने यहाँ पे ये एग्जाम्पल करके बताई। हो सकता है कोई फंक्शन आपको दिया हो सकता है नहीं भी दिया हो, तो आपने डायरेक्ट उसका जस्ट आंसर लिख देना है। ठीक है, रफ उमर में आपने ये वाला सारा वर्क करके अगर फंक्शन गिवन है तो आपने बस क्या कर देना, उसका आंसर लिख देना है। तो उसके बाद ये वाली इसका कंपैरिजन हमने इसके साथ करना है, इसका ये सॉल्व होगा तो देन हम इसका कंपैरिजन कर पाएंगे। तो यहाँ पे हमें पता था कि हमारा जो ये इक्वल का साइन था ना, इक्वल के साइन से पता चला हमें कि यहाँ पे हमारे पास फंक्शन, हमारे पास हमारा आंसर क्या है, 3 आ गया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, लिमिट एग्जिस्ट का मतलब क्या होता है कि एच एल इज इक्वल टू आर एच एल। उसके बाद हमने कहना है थ्रो द वैल्यू लेस देन -2, थ्रो द वैल्यू ग्रेटर देन -2 करके हमने क्या कर देना है, फंक्शन को सॉल्व कर देना। उसके बाद वैल्यूज, जब फंक्शन वाली वैल्यूज ढूंढनी है तो जो मैंने आप लोगों को तरीका बताया, आपने बस अपने हैंड की मदद से देखना है कि ग्रेटर देन थ्रो द, अगर आप बस जो भी यहाँ पे जो ये वाले माइनस को नहीं आपने देखना है कि इसका मतलब है लेस देन, ये जो ऊपर और प्लस माइनस लिखे होंगे ना ये वाले, इसकी मदद से आपने देखना है कि क्या मतलब बन रहा है। इसका नेगेटिव का मतलब, ये ऊपर वाले का नेगेटिव का मतलब होगा थ्रो द वैल्यू लेस देन -2, मतलब उल्टे हाथ को देखना है। और थ्रो द वैल्यू ग्रेटर देन प्लस है तो उसको सीधे हाथ को देखना है, थ्रो द वैल्यू ग्रेटर देन -2 हम कर रहे हैं। तो ठीक हो गया। तो यहाँ हमें पता था, यहाँ तो हमें आसानी से नजर आ रही है कि -2 की वैल्यू ये वाली है, लेकिन यहाँ पे हमें नजर नहीं आ रही थी कि हमारे पास जो है ना वो -2 की वैल्यू जो है ना लेस देन -2 वाली कौन सी है। तो हमें पता है ग्रेटर देन वाली -2 की नहीं पता चल रही थी। तो एक अगर आपको मिल गई ना तो दूसरी जहाँ पे भी -2 इस्तेमाल हो रहा है ना तो उसका मतलब है कि वो उसके इक्वल यही सामने वाली होगी। ठीक है, अब जब हम 2 वाली सॉल्व करेंगे तो अगर हम जब हम इसको एट x = 2 लेके चलेंगे ना तो अब तब क्या होगा कि हमारे पास क्या होगा कि x अप्रोचेस टू 2 प्लस और x अप्रोचेस टू 2 नेगेटिव। ठीक है, अब ये आ जाएगा थ्रो द वैल्यू ग्रेटर देन 2, तो ये वाली आ गई 3, ये वाली ग्रेटर देन 2 वाली ये आ गई। थ्रो द वैल्यू लेस देन 2 का मतलब है कि ये वाली लेस देन आ गई। ठीक है, ये वाली आ गई। ये वाली कैसे है, ये मैंने आप लोगों को जैसे बताया अभी कि अगर ये जो सिंपल मिल रही है वो तो ठीक है। अब आप मुझे कहोगे कि ये वाला जो है ना इसका साइन जो है ये तो ग्रेटर है, लेकिन अगर हम इसी को सॉल्व करते हैं, अगर हम इसको लेके चलते हैं x -2 था, तो जब मैं इनकी जगह में इनका साइन चेंज करूँगी तो क्या इसका ये जो जब हम जगह चेंज करते हैं ना तो इसका जो साइन है वो भी चेंज हो जाता है। ये इस तरह आ गया। और जब नेगेटिव के लिए सॉल्व करूँगी इस तरह, जो पॉजिटिव 2 होगा तो ये -2 आ जाएगा। तो इस तरह ये टर्म्स जो है ना हमारे पास निकल के आ जाएंगी। तो जब हमने थ्रो द वैल्यू क्या करना था, ग्रेटर देन चाहिए थी कि लेस देन चाहिए थी। थ्रो द वैल्यू, ये वाली ग्रेटर वाली तो मिल गई थी, लेस देन वाली नहीं मिल रही थी। ग्रेटर वाली मिल गई थी, हाँ लेस देन वाली तो पड़ी हुई है 2, तो हम लेस देन वाली जगह पे ये लिख देंगे और ग्रेटर वाली जगह पे ये लिख देंगे। और इसी तरह जब हम -2 की बात करेंगे तो हमने क्या करना है कि लेस देन वाली, जब लेस देन की बारी होगी तो हमने क्या कर देना है, ये वाली लिख देनी है, और ग्रेटर देन वाली होगी तो ये कर देना है। बस एक का साइन वो इस तरह चेंज कर देंगे कि हमें कन्फ्यूजन होगी, वैल्यू नहीं मिलेगी तो उसका आपने जब एक फाइनल होगी तो दूसरी मतलब उसके सामने ही पड़ी हुई है। ठीक हो गया। उसके बाद आपका एक क्वेश्चन था कि अब ये वाला जो x = जो 2 वाला ये आपने खुद करना है। उसके बाद है कि मैक्लॉरेन सीरीज का करना था और इंटीग्रेशन का सवाल करना था। ये मैंने पहले भी करवा दिया हुआ है और इधर मैं फिर भी थोड़ा सा समझा दूंगी। मैक्लॉरेन सीरीज हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन ये था कि स्टेट एंड प्रूफ जो है ना मैक्लॉरेन सीरीज, हो सकता है कि आपको वो सवाल इस तरह दे, हो सकता है वो आपको स्टेटमेंट दे दे और उसको कहे कि आगे इसको प्रूफ करो। तो हमारे पास स्टेटमेंट क्या होती है, इफ f of x be a function of x can be expanded in power of x का फैक्टोरियल। ठीक हो गया। तो ये हमारे पास स्टेटमेंट है, इसको हमने प्रूव करके दिखाना है अब। ठीक है। सो और इसके आगे आपने जो भी इसकी मैक्लॉरेन सीरीज का फार्मूला होता है ना वो आपने लिखना है। एफ ऑफ जो भी हम अब एंड पे निकालेंगे ना तो आपने वो इसके सामने लिखना है। उसके बाद आपने अगला क्वेश्चन शुरू करना है। यहाँ पे जगह नहीं थी तो मैंने नहीं लिखा। ठीक है। तो हम शुरू करते हैं कि वही नोट था, हमने पावर सीरीज से स्टार्ट करना है। पावर सीरीज क्या होती है कि a का नॉट प्लस a1 x a2 x2 a3 x3 प्लस an xn। ठीक है। वेयर एज ए नॉट, और ये वाली जो है ना ये कांस्टेंट है और जो एक्स वाला है वो क्या है हमारे पास वेरिएबल है। ठीक हो गया। देन अब हम क्या करते हैं कि नाउ अब हमारे पास
फंक्शन हम ये वाली जो ये हमने क्या लिख ली एक दफ़ा पावर सीरीज़ लिख ली, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू ए नॉट प्लस ए वन एक्स ए टू एक्स टू ए थ्री प्लस ऑल्सो ऑन ए एन एक्स एन। ठीक है, ये वाली जो पावर सीरीज स्टार्ट में लिखी थी हमने वही लिखी है। उसके बाद हमने इसका डेरिवेटिव लेते हैं ना, जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे ये कांस्टेंट था तो ये जीरो हो गया, अब ये ए वन था, एक्स की जगह पे एक्स का डेरिवेटिव वन आ गया ना, तो यहाँ पे ए वन आ गया और यहाँ पे टू पावर रूल लगाया, पावर शुरू में पावर में ए की कमी की तो एक्स की पावर कितनी आ गई वन और ए टू ऐसे ही आ गया प्लस थ्री, इस तरह सो ऑन। ठीक है, और इस तरह इसका कैसे होगा, इसका भी पावर हो ए एन जो होगा वो कांस्टेंट है उसको हमने स्टार्ट में ले लिया और इधर लगा लेंगे पावर रूल, पावर शुरू में पावर में ए की कमी तो एन माइनस वन आ गया। अगेन डेरिवेटिव लिया तो ये कांस्टेंट था ये जीरो हो गया, अब ये टू ए टू था तो ये टू था और ए टू और एक्स था यहाँ पे ए, हाँ जी सॉरी ए वन ये वाला हाँ जी ए वन इस तरह आया, ये तो हमने ले लिया ना। अब हाँ ये टू ए टू, अब यहाँ पे मेरे पास क्या था एक्स था तो एक्स की जगह पे क्या आ गया वन डेरिवेटिव आ गया। देन अब ये क्या था थ्री पड़ा हुआ है और अब यहाँ पे हमने फिर पावर रूल लगाया तो वो क्या आ गया तीन और पावर रूल लगाया, पावर शुरू में आई, पावर में ए की कमी और साथ जो भी कांस्टेंट पड़ा हुआ है तो वो हमने वैसे ही लिख रहने दिया। तो ये मेरे पास क्या आ गया सिक्स आ गया, सिक्स ए की थ्री एक्स की टू आ गया, पावर में ए की कमी करनी थी सॉरी, ठीक हो गया। और इसी तरह सो ऑन और इसी तरह अब ये कैसे होगा कि एन कांस्टेंट था बाहर निकाल दिया, ए एन आ गया और अब हमने करना है कि एन एक्स और इसकी पावर में क्या कर देना है कमी कर देनी है तो वो आ गया एन माइनस टू आ गया। देन अगले स्टेप में क्या हुआ कि अब हम जब तीसरी दफ़ा डेरिवेटिव लेंगे ना इसका तो ये क्या आ जाएगा, ये वाली टर्म तो दोनों कांस्टेंट है तो जीरो हो जाएगा और ये क्या आ गया कि सिक्स ए की थ्री और सिक्स ए की थ्री और यहाँ पे क्या होगा, अब ये देखो अब यहाँ पे सिर्फ हमारे पास क्या बचा था एक्स की टू, तो एक्स की टू का डेरिवेटिव क्या होगा टू एक्स और सिक्स ए की थ्री यहाँ पे टू एक्स भी आना है और टू एक्स के साथ जब मल्टीप्लाई होगा तो ये क्या हो जाएगा 12, गलत लिखा हुआ है 12 ए की थ्री और एक्स आ जाएगा। ठीक हो गया, इस तरह सोन आपका चलता ही जाएगा सवाल। ठीक है, देन आपने क्या करना है कि ए एट एक्स इक्वल्स टू जीरो, जब हमने अब हम यहाँ पे करना है कि हमने इन टर्म्स में ना जीरो पुट कर देना है। ठीक हो गया, जीरो पुट कर देना है तो जब जीरो क्योंकि हमें पता है कि मैक्लॉरिन सीरीज जीरो वाली होती है और ठीक है तो जीरो पुट किया तो यहाँ पे जितनी भी टर्म्स थी उनमें जीरो पुट किया तो हमारे पास जो एक्स वाली टर्म्स थी ना वो सारी क्या हो गई जीरो ही हो गई। ठीक है, और हमारे पास ये चीज़ें बची। देन हमने करना है वही हैव अ सीक्वेंस, हमारे पास एक सीक्वेंस आ गया कि ए नॉट ए वन ए टू एंड सो ऑन ए एन जो है और एफ नॉट जीरो और एफ वन और एफ नॉट एंड एफ एन। ठीक है, तो ये जो टोटल है ना ये इनके इक्वल आ रही हैं तो आपने क्या करना है कि अब ना इनको ऐड करके लिख देना है, इनको ऐड करके लिखना है एफ ऑफ ज़ीरो। अब ये चीज़ें जो है ना ये पावर सीरीज़ वाली हैं, पावर सीरीज़ हमने क्या पढ़ी थी स्टार्ट में कि ए नॉट ए वन एक्स ए टू एक्स नॉट ए थ्री एक्स नॉट, तो अब हमने क्या करना है कि इस पावर सीरीज़ में ना ये वैल्यूज लगा देनी है, मतलब हमने करना है कि इनको लिख देना है यहाँ पे सम अप ऑफ ऑल दीज सीरीज़। तो जब मैंने इनको ऐड किया तो ये ए नोट को अगर हम ऐड करते हैं, ए वन को ऐड करते हैं, ए टू को ऐड करते हैं, सो ऑन ए एन को अगर ऐड करते हैं तो ये हमारे पास पावर सीरीज़ बन रही है ना। तो अब हमने इनकी जगह पे ये वाली टर्म्स लिखनी है जो हमने वैल्यूज़ निकाली है। तो वो क्या थी कि एफ नॉट प्लस ये आ जाएगा एफ ज़ीरो प्लस एफ ज़ीरो एफ प्राइम नॉट के डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव देन सेकंड डेरिवेटिव और देन एंड सो ऑन एफ एन डेरिवेटिव। ठीक है, एफ एन ज़ीरो, तो उसके साथ जब हम इसमें पुट करेंगे ना सीरीज़ वाले में, किधर गई है सीरीज़ पावर सीरीज़ ये वाली में, तो ये कुछ हमें यूँ नज़र आएगा। पहले हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या था कि ए नॉट था प्लस ए नॉट ए वन एक्स प्लस ए टू एक्स टू प्लस ए थ्री एक्स थ्री और प्लस सो ऑन ए एन एक्स एन था। अब हमने जो वैल्यूज़ निकाली है ना हमने वो लगानी है। वो क्या थी कि एफ ऑफ एक्स किसके इक्वल है, ए नॉट की जगह पे क्या था, ए नॉट की जगह पे क्या है एफ ऑफ ज़ीरो प्लस ए वन की जगह पे क्या है एफ प्राइम ज़ीरो, एफ प्राइम ज़ीरो और साथ एक्स। देन ए टू की जगह पे क्या है एफ डबल प्राइम ज़ीरो और देन एक्स की टू प्लस एफ ट्रिपल प्राइम
और x की जगह 0 और x की जगह पे 3 और प्लस सो ऑन fn 0 और xn। तो ये हमारे पास ये थी जो हमने जो है ना थ्योरम जो है ना प्रूव कर दिया, सीरीज प्रूव कर दिया। सबसे पहले आपने क्या करना है कि स्टेटमेंट लिख देनी है, इफ ऑफ x बी अ फंक्शन ऑफ x कैन बी एक्सपेंडेड इन द पावर ऑफ x का फैक्टोरियल। ठीक हो गया। तो अब हमने क्या किया कि ये स्टेटमेंट लिखी। अगर आपने अगर सवाल शुरू करना है तो आपने यूँ लिखना है, पहले स्टेटमेंट लिख देनी है, देन आपने जो है ना इसकी ये वाली जो हमने लिखी है ना इन सीरीज़ को लिखना है। ठीक है, और देन आपने आगे जो है ना इसका प्रूफ शुरू कर देना है। सबसे पहले हमने पावर सीरीज से शुरू किया था। पावर सीरीज आपको पता होनी चाहिए कि वो क्या है, a नॉट जो प्लस a1x a2x के 2 प्लस a3x के 3 प्लस an x के। अब हमने क्या करना है, क्या ये हमें बता देना है कि जो a वाली है ना, जो ये a1 है, जितने भी जो a इस्तेमाल हो रहे हैं ये क्या है हमारे पास कांस्टेंट है, और जो हमारे पास x वाले हैं वो हमारे पास वेरिएबल है। देन हमने क्या कर देना, बस इनका डेरिवेटिव लेना शुरू कर देना। डेरिवेटिव आप लेना शुरू करोगे, a नॉट ये इसका ये 0 हो जाएगा, a1x आ जाएगा, फिर क्या हो जाएगा, मैं ये तो पहले आपने यूं ही लिख दिया, उसके बाद दूसरे में इसके ये पावर रूल लगता जाएगा, 2x आ जाएगा, देन 3x का स्क्वायर आ जाएगा और nx इंटू n माइनस 1 आ जाएगा। इस तरह ये सवाल चलता जाएगा। उसके बाद आपने क्या करना है कि बस इन सीरीज़ को ना इनके इक्वल रख के दिखा देना है कि 0 में जब हम यहाँ पे 0 यहाँ पे ये x इक्वल टू 0 लेते हैं, ठीक है, तो ये भी 0 यही तो ये 0 हो जाएगा ना, x की जगह पे 0 करें, और ये वाली टर्म जो बाकी जो जिनके पास x आ रहा होगा वो सारी क्या हो जाएंगी, 0 हो जाएंगी। तो ये जो ये चीज़ जो आ रही है ना, ये तो ये किन के इक्वल आ रही है, जो हम अभी निकालने वाले हैं। तो वो निकालने वाले हम क्या हैं कि a नॉट a1 a2 ये किसके इक्वल आ रही हैं, f0 के, f प्राइम 0 के, f डबल प्राइम 0 के, और f an किसके आएगा, fn 0 के। तो इनको बस हमने क्या कर देना है, एंड पे ऐड करके लिख देना है, या आप लोग यूँ लिख दो कि हम इनको जो है ना पुट करने वाले हैं, पावर सीरीज़ में पुट करने वाले हैं। तो पावर सीरीज़ में जब हम पुट करेंगे तो साथ इसके x भी मल्टीप्लाई होगा, तो वो जब x मल्टीप्लाई होगा तो हमारे पास ये जो सीरीज़ बनेगी ना, तो ये हम कह देंगे कि ये हमारे पास क्या है, मैक्लॉरेन सीरीज़ है, और ये हमारा एंड पे आंसर आ जाएगा। और ये था हमारे पास थर्ड क्वेश्चन, और देन हमारे पास लास्ट क्वेश्चन था इंटीग्रेशन का, ये वाला। तो ये किधर लिया है तो क्वेश्चन, हाँ जी, तो ये था, इसमें था हमने कि पार्शियल डेरिवेशन, हमने इसमें पार्शियल डेरिवेशन कह रही हूँ, इसमें हमने इंटीग्रेशन बाय नाम नहीं मुझे याद आ रहा कौन सा था, पार्शियल फ्रैक्शन से सॉरी सॉल्व करना था जी। तो अब हमने क्या करना था कि हमने सबसे पहले क्या कर दिया था, इसको भी a दे देते, इसको b दे देते, इसको c दे देते, हमने इसको इसी तरह ही हमने दिया। देन हमने क्या किया कि इस वाली टर्म को साथ मल्टीप्लाई करवाते थे, सारी टर्म यहाँ से कैंसिल हो जाती थी, और यहाँ पे इनके साथ जो भी था वो आ जाता था। ये मैंने बहुत एक्सप्लेनेशन के साथ आपको जब मैंने इंटीग्रेशन के पास पेपर सॉल्व करवाए हैं उनमें करवाया, अगर आपने वो नहीं देखी तो आप वो देख लें। इसी तरह सबसे पहले हमने ax + 1 था, तो ax इज इक्वल टू +1 इज इक्वल टू 0 पे रखा, और फिर हमने x - 1 को रखा, फिर हमने -1 पुट करेंगे तो हमें कोई ना कोई वैल्यू मिलेगी, तो हमें a की वैल्यू मिली। दूसरी तरफ x + 2 था, तो x + 2 को x इक्वल टू -2 पे रखा, तो फिर हमें a की वैल्यू, एक चीज़ की वैल्यू मिली, फिर हमें c की वैल्यू मिल गई। तीनों वैल्यू को हमने एंड पे जो है ना, एंड पे क्वेश्चन पे जो हमने स्टार्टिंग में लेट किया था उसके इक्वल रख के हमने इनकी इंटीग्रेशन की थी। और इंटीग्रेशन हमने कैसे की थी, अगर हमारे पास फंक्शन जो है ना नीचे आ जाए, ऊपर उसका डेरिवेटिव पड़ा हो, तो हमने अपने फंक्शन के साथ ln लगा देना होता है। तो ये हमने जो है ना आज 2 पास पेपर जो है ना वो सॉल्व कर लिए। तो इनके सोल्यूशन में अगर आप लोगों को कोई मसला है तो मुझसे ज़रूर पूछिएगा। फ़ी अमानिल्लाह।